जंगल का खौफनाक शिकारी। गहरी रात थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चार दोस्त, राहुल, संजीव, प्रिया और निशा, शहर की भाग दौड़ से दूर जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। उन्होंने दिन भर जंगल का आनंद लिया और अब आग जलाकर उसके पास बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे। राहुल ने अचानक एक अजीब सी कहानी सुनानी शुरू की। कहते हैं इस जंगल में एक सीरियल किलर है जो कैंपर्स को अपना निशाना बनाता है। वो इतना चालाक है कि उसके आने का पता किसी को नहीं चलता, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, कोई सीरियल किलर विलर नहीं होता। ये सब कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन संजीव और निशा को राहुल की बातों ने थोड़ा डरा दिया। निशा ने कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और सोने की तैयारी करो, सुबह जल्दी उठकर वापस भी जाना है। राहुल ने अपने हाथ में एक लकड़ी उठाई और आग में डाल दी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो मुझे जरूर जगाना, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक डर छुपा हुआ था। सभी अपने अपने टेंट में चले गए। जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। रात का पहला पहर बीत चुका था। अचानक निशा की आंख खुली। उसने सुना कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके कैंप के आसपास घूम रहा है। वह डर गई और धीरे से संजीव को जगाया। संजीव, बाहर कोई है, उसने कांपती आवाज में कहा। संजीव ने ध्यान से सुना। सचमुच बाहर कुछ हलचल थी। वह चुपचाप अपने टेंट से बाहर आया और राहुल और प्रिया को भी जगाया। सभी ने मिलकर बाहर की ओर देखा। आग अब बुझ चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। परछाई पास आती जा रही थी। तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग, इस जंगल में क्यों आए हो?